हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम लोग ज्ञान बिंदु का टेस्ट सीरीज 61वां टेस्ट सीरीज को एनालिसिस करेंगे। और फ्रेंड, ये टेस्ट सीरीज 8/5/2026 को कराया गया है और यह टेस्ट सीरीज है बिहार दरोगा मेंस के लिए यह टेस्ट सीरीज करवाया गया है। तो फ्रेंड, इसी के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड, आपके पास पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फ्रेंड, आपके पास पहला स्टेटमेंट है, यह पहला संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है और इसमें 38 सदस्य देश है। तो फ्रेंड, ये तो बात सही है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है जो भारत के गुरुग्राम में है। लेकिन फ्रेंड, ये स्टेटमेंट गलत है, 38 सदस्य है। फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण रूप से 107 सदस्य देश है। जो 107वां सदस्य देश है वो है मोल्दोवा है। तो फ्रेंड, ये स्टेटमेंट गलत है। 38 सदस्य देश नहीं है, 100 से अधिक सदस्य देश है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, विश्व सौर बैंक और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल इसके अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड, विश्व सौर बैंक है जो वित्त पोषित करता है और कहा गया है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल इसके अंतर्गत की गई है। तो फ्रेंड, सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ए हो जाएगा। फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। इसके बाद फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। मानव नेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद है, इसका लेंस सिस्टम एक सुराही पर्दा जिसे कॉर्निया कहते हैं पर प्रतिबिंब बनता है। तो फ्रेंड, प्रतिबिंब बनता है जो तो रेटिना पे बनता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें क्या कहा गया कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? केवल एक कथन सही है। इसके बाद फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास में है, खुले में लंबे समय तक तलिए भोजन पदार्थ रखने पर विकृत गंधी हो जाती है। तो फ्रेंड, कुछ भी भोजन को तलिए भोजन रहेगा तो अगर आप उसको खुला में छोड़ देंगे तो वायु के संपर्क में जैसे ही आता है वह ऑक्सीकृत हो जाता है, गंध मतलब चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड, ये स्टेटमेंट भी सही है और ऑक्सीकृत भी हो जाता है। ए और आर दोनों सत्य है और ये सही का व्याख्या करता है। इसके बाद फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है, निर्धानता रेखा पॉवर्टी लाइन निर्धानता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है। तो ये तो फ्रेंड सही है, यानी पॉवर्टी लाइन है जो अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से माना जाता है। जैसे में अमेरिका में जिसके पास कार नहीं है उसको गरीब माना जाता है। तो अनुरूप भिन्न होती है, ये स्टेटमेंट सही है। और कारण में लिखा है, लोगों की मूलभूत आवश्यकता क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न हो जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। फ्रेंड, आप अगर कहीं दूसरे जगह जाते हैं तो उस क्षेत्र के अनुसार आपको रहन सहन है जो चेंज हो जाता है। तो इसमें भी ए और आर दोनों सही है और आर ए सही का व्याख्या भी करता है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फ्रेंड, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित युद्ध पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब है एंग्लो मैसूर युद्ध, द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध। तो फ्रेंड, अगर प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध की बात किया जाए तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1845-46 में हुआ था। 1845-46 में प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था। और फ्रेंड, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध की बात किया जाए तो 1839 से 1842 में इसका युद्ध चला था। इसके बाद फ्रेंड, द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध तो 1749 से 1754 तक चला था। इसके बाद फ्रेंड, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध चला था जो 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी तक चला था। अब इसको फ्रेंड सजाना है तो पहले क्या होगा? तो फ्रेंड, पहले होगा 1749 से
1754, यानी दो, फर्स्ट दो किस में है, तो इसमें है और इसमें है। इसके बाद फ्रेंड दो के बाद एक, यानी 2 1 3 4 इसका राइट आंसर होगा। 2 फिर 1 फिर उसके बाद फ्रेंड 3 4, 2 1 3 4, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। शहरी सहकारी बैंकों के लिए आरबीआई के उस राष्ट्रव्यापी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का क्या नाम है जिसे हाल ही में अप्रैल 2026 में शुरू किया गया था? तो फ्रेंड इसको जो शुरू किया गया था उसका नाम था सक्षम इसका नाम था। तो फ्रेंड सक्षम चलाया गया था शहरी सहकारी बैंकों के लिए। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर देखते हैं तो निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान असम के ढेकिया जुल्ली में एक पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने का प्रयास करते समय अंग्रेज़ों ने गोली मार दी? तो फ्रेंड ये जो असम के था स्वतंत्रता जो सेनानी थे, मात्र 12 वर्ष के थे, तिलेश्वरी बरुआ, इनको अंग्रेज़ों ने गोली मार दिया था। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है। अप्रैल 2026 में कौन सा भारतीय जल उपयोगिता बोर्ड ISO 5001 2018 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला बोर्ड बन गया है? तो फ्रेंड बंगलौर जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड बना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में प्रोजेक्ट P75 की छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी बागसीर नौसेना के मंझगांव डाक ने सौंप दिया। P75 की अन्य 5 पनडुब्बी निम्नलिखित में कौन है? तो फ्रेंड प्रोजेक्ट P75 के तहत 6 स्कॉर्पियन को लॉन्च किया गया, जिसमें छठा है जो बागसीर है, और इसमें फ्रेंड 5 और जो है कलवरी है, खंदरी है, करंज है, बेल्ला है और बागीर है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 है। यदि धन विधेयक में राज्यसभा द्वारा पर्याप्त रूप से संशोधन किया जाता है तो क्या होगा? लोकसभा अभी भी राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार नहीं करने वाले विधेयक के साथ आगे बढ़ सकता। तो फ्रेंड धन विधेयक पर क्या है कि राज्यसभा का सीमित शक्ति है। अगर कोई संशोधन करने के लिए कहेगा तो लोकसभा पर निर्भर करता है कि उसको मान सकता है भी नहीं मान सकता है। राज्यसभा को सिर्फ इतना ही अधिकार है कि 14 दिन रोक सकता है और उसका कोई भी अधिकार नहीं है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? तो फ्रेंड अगर जैसा ही देखेंगे उत्तर पूर्वी में नदी गुजरती है गंगा, तो गंगा गुजरती है, तो देखिए जी से गंगा के क्षेत्र में जो आता है वो होता है। तो इसके अनुसार हो जाना चाहिए आंसर शुष्क सर्दियों के साथ आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में से कौन सा जगह 1816 की सुगौली संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी? तो फ्रेंड शिमला को प्राप्त किया गया था, रानीखेत को प्राप्त किया गया था और नैनीताल को प्राप्त किया गया था। तो 2 3 4 इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड अगर बात करेंगे सुगौली, तो वर्तमान में सुगौली कहाँ में पड़ता है? तो बिहार के पूर्वी चंपारण में सुगौली पड़ता है। और फ्रेंड सुगौली की संधि किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड अंग्रेज और गोरखा के बीच सुगौली की संधि हुआ था। तो नेपाल की ओर से किसने हस्ताक्षर किया था? तो राजगुरु गजराज मिश्र। और फ्रेंड अंग्रेज की तरफ से जो हस्ताक्षर किया था कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ ने हस्ताक्षर किया था। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। नई पंबन ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है
जो रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। तो फ्रेंड ये स्टेटमेंट सही है। फ्रेंड पंबन ब्रिज है जो तमिलनाडु में बनाया गया है समुद्र में। और क्या होता है कि जब ये ब्रिज से नाव को गुजरना होता है, जहाज़ को बड़े बड़े, तो इस ब्रिज को और ऊंचा उठा दिया जाता है। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड 1 और 2 दोनों सही है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ऑपरेशन ओलिविया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, यह ओडिशा के तट पर ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय तटरक्षकों की एक पहल है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद है, ऑपरेशन ओलिविया अगस्त के महीने के दौरान चलाया जाता है, जो ओलिव रिडले कछुओं के घोंसले बनाने का समय होता है। तो फ्रेंड ये जो है अगस्त के महीने में नहीं चलाया जाता, यह स्टेटमेंट गलत है। ये नवंबर से मई महीने के दौरान चलाया जाता है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। तो इसका राइट आंसर केवल 1 हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 है, सूर्य जयोत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार के 13वें संस्करण के संदर्भ में भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपराओं को संरक्षित करने में उनका योगदान के लिए किन 2 हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों को सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड इसमें 2 लोगों को जो किया गया है, सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्णा राव पंडित को सम्मानित किया गया है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। मानव मस्तिष्क में मस्तिष्क मेरु द्रव्य के उत्पादन के लिए कौन सा कोशिका जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर होगा एपेंडिमल कोशिका। अगर फ्रेंड बात किया जाए माइक्रोगलियल कोशिका को, तो यह चौकीदार के रूप में तंत्रिका तंत्र में होता है, चौकीदार के रूप में कार्य करता है माइक्रोगलियल कोशिका। और एपोडिमल कोशिका जो है मस्तिष्क मेरु द्रव्य के उत्पादन के लिए कार्य करता है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18, थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार पर वर्ष 2011-12 को संशोधित कर आधार वर्ष 2022-23 करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति की गठित की है। तो फ्रेंड रमेश चंद्र जो नीति आयोग के सदस्य हैं, इनके अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तरल सोडियम परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में कार्य करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। कैल्शियम कार्बोनेट टूथपेस्ट का एक घटक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसके बाद बोरो मिश्रण में सोडियम सल्फेट और चूना होता है। तो फ्रेंड ये स्टेटमेंट तो गलत है। इसको बोरो मिश्रण बोलेंगे या बेरियम मिश्रण भी इसको बोलेंगे। तो फ्रेंड बेरियम मिश्रण का उपयोग किया जाता है, फफूंदी से बचाने के लिए किया जाता है। और इसमें सोडियम सल्फेट नहीं, कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जल का उपयोग छिड़काव किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट और उसके बाद फ्रेंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जल का मिश्रण करके छीटा जाता है। तो किस पर छीटा जाता है फ्रेंड? आलू हो गया, आलू, टमाटर, अंगूर पर क्या किया जाता है? इस फफूंदियों से बचाने के लिए बेरियम मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। जिंक अमालगम का उपयोग दांत भरने के रूप में किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड इसमें लेकिन कह रहा कौन सा कथन सही है? तो इसमें 3 कथन तो सही है, एक कथन गलत है। तो इसके अनुसार ये प्रश्न होना चाहिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस प्रश्न में सुधार कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये गलत है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड एनिडास, देखिए संघ दिया हुआ है और जंतु दिया है।
तो एनिडा संघ और जंतु दिया समुद्री आर्चिन। तो फ्रेंड समुद्री आर्चिन है जो इकाइनोडर्मेटा समूह से आता है, इकाइनोडर्मेटा समूह से आता है। तो फ्रेंड ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये तो गलत है, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड नया अखिल भारतीय सेवा बनाना होता है तो ये तो अधिकार राज्यसभा के पास में है और 312 अनुच्छेद के तहत नवीन अखिल भारतीय सेवा बनता है। इसके बाद फ्रेंड पहला स्टेटमेंट दिया गया है, राष्ट्र हित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। फ्रेंड जैसे में IAS IPS उसके बाद बनाया गया IFS बनाया गया, तो भारतीय सेवा राज्यसभा से ही इसको बनाया जाता है, नया सेवा भी देना होता है, नया पोस्ट भी। तो इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्यों संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। फ्रेंड जितना भी सदस्य उस समय उपस्थित होते हैं तो 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है। तो फ्रेंड दोनों स्टेटमेंट सही है, 1 और 2 दोनों सही है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 22 है, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड इसे जून 2022 में लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड 2022 में तो लॉन्च किया गया था, लेकिन जून में नहीं किया गया था। इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर माह में लॉन्च किया गया था। कहाँ में किया गया था, तो गुजरात में इसे लॉन्च किया गया था। इसके बाद है, इसके विचार को मैड्रिड स्पेन में COP25 में प्रस्तावित किया गया था। तो फ्रेंड COP25 सम्मेलन में नहीं हुआ था, COP26वां सम्मेलन में, यानी कहाँ में, ग्लासगो कहाँ में पड़ता है, तो स्कॉटलैंड में पड़ता है। तो COP का 26वां सम्मेलन ग्लासगो में हो रहा था 2021 में। तो इसे लाइफ का बारे में चर्चा किया गया था। तो फ्रेंड ये स्टेटमेंट गलत है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हिमालयन क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। तो फ्रेंड अगर इसकी बात किया जाए हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत विशाल संभावनाएं हैं, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। तो फ्रेंड ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों होगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 24, पूर्वोत्तर के लिए महिला उद्यता कार्यक्रम स्वावलंबनी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो फ्रेंड ये शुरू किया गया है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा, MSME द्वारा शुरू किया गया स्वावलंबनी पूर्वोत्तर के महिलाओं के लिए किया गया था। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड 3 होगा, केवल 3 सही है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 25 है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने हाल ही में 5 नए जिला बनाए हैं, खनुबरा, साम, चांगथांग, जौस्कर और दरास। इस फैसले के साथ लद्दाख में जिलों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। तो फ्रेंड 7 जिला हो गई है। पहले 2 जिला ही था, लेकिन अब 7 जिला ही हो गया है। और फ्रेंड लद्दाख में जो दरास स्थान है वो सबसे ठंडा स्थान है, भारत का सबसे ठंडा स्थान है दरास। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। कठुआ जिले के 6 गाँव को हाल ही में
किस कार्यक्रम के तहत विकास के लिए शामिल किया गया है? तो फ्रेंड इसको शामिल किया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के तहत किया गया है। तो इसका राइट आंसर सेकंड होगा, बी होगा। 27वां नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के अस्थायी सदस्य के रूप में हाल ही में किन 5 देशों को 2 साल का कार्यकाल शुरू किया गया है? तो फ्रेंड इसमें दिया गया है पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया को अस्थायी सदस्य बनाया गया है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो फ्रेंड द्वैध शासन का सिद्धांत है जो प्रांतों को 2 श्रेणियों में सौंपे गए विषयों का विभाजन है। यानी 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों को 2 श्रेणियों में बांट दिया गया। एक इसका नाम दिया गया फ्रेंड हस्तांतरण किया गया। हस्तांतरण इसका एक भाग में बांटा गया और फ्रेंड दूसरा भाग में जो बांटा गया आरक्षित इसे 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरण। तो 1919 के अधिनियम के तहत ही किया गया था। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे, बिहार में तराई क्षेत्र का विस्तार है। तो बिहार में जो तराई क्षेत्र का विस्तार है भारत और नेपाल की सीमा के समानांतर है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 30 है, सल्तनत के क्षेत्रों को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, खालसा और जागीर। तो फ्रेंड खालसा जो था वो सीधे सुल्तान के अधीन आता था और जागीर था वो अधिकारियों के अधीन आता था। तो फ्रेंड इसमें क्या कहा है, जागीर में राज्यों के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल थी। तो राज्यों में नहीं, अधिकारियों के नियंत्रण में आने वाली भूमि थी। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। तो फ्रेंड इसमें क्या होगा, ये सही है किंतु आर गलत है। फ्रेंड खालसा से जो भी टैक्स आता था वो सुल्तान के निजी खर्च किए जाते थे और वो पैसा को सैनिक पर भी खर्च किया जाता था। तो फ्रेंड हमने क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का एनालिसिस किया। सभी प्रश्न स्टेटमेंट बेसिस थे और फ्रेंड वीडियो लंबा हो रहा है, इसी की वजह से 30 प्रश्नों का ही एनालिसिस किए हैं। और फ्रेंड आप लोगों को कैसा लगा एक बार फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इतना ही फ्रेंड, जय हिंद।